लीजिए होम क्लासेस a digital initiative by Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta. Myself Kulbadeen Hikmatyar, teacher at Government UPS Ada Chamalwas Banihal. Today I am going to discuss a very important topic, that is heat, a chapter from class 7 science. You all know what is heat. In local language we call it garmi. In ancient time, when the heat was not discovered, the scientists thought that heat was nothing, it was a fluid. But later on, after 9th century, it was found that heat was not a fluid, but heat is a form of energy. Which energy? Heat is a thermal energy. So, substance at lower temperature. अब बात करते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में कि हीट क्या है, हीट कैसे आई, किसने इजाद किया, कौन था इसका डिस्कवर करने वाला। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हीट को जो इजाद करने वाला था, डिस्कवर करने वाला था, उनका नाम था प्रिस्कॉट, जेम्स प्रिस्कॉट जूल। तो जूल जो था उसने ये बताया कि हीट जो है ये एक फ्लूइड नहीं है, बट दिस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। 9th सेंचुरी से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो ये सोचते थे कि हीट एक फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब लिक्विड, है ना। तो हीट जो है फ्लूइड को स्टेट करने वाले जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंटोन लॉरेंट लेविजियर। उन्होंने कहा जब एक गर्म चीज एक ठंडे चीज के कांटेक्ट में आती है तो फ्लूइड फ्लो करता है। लेकिन बाद में बहुत से साइंटिस्ट इससे एग्री नहीं हुए, उन्होंने इसे डिसएग्री किया, इसे नहीं माना इस कंसेप्ट को कि हीट एक फ्लूइड है। तो फिर उन साइंटिस्टों ने क्या प्रूव किया कि हीट जो है वो फ्लूइड नहीं है, बल्कि हीट एक एनर्जी है। तो आइए फिर अगर हीट एनर्जी है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी, दैट एवरी बॉडी और ऑब्जेक्ट इज रेडिएटिंग। कहता है हीट एक अमाउंट ऑफ एनर्जी का है जो हर एक बॉडी या कोई भी चीज उसको रेडिएट करती है। दिस टर्म हीट इज जनरली कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू द इन्वायरमेंट। कहता है ये क्या है, अगर इसको हम जर्नली देखें तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का मूव करना कहां से, एक सिस्टम से इन्वायरमेंट के अंदर। आपने देखा होगा कहीं पे आग जलती होगी तो उसकी गर्माइश दूर दूर तक होती है। आप घर में चूल्हा जलाते हो तो उसकी गर्माइश कहां तक होती है, पीछे तक होती है, काफी दूर तक, जहां तक आप बैठे होते हो। तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। तो ये एनर्जी के कंसेप्ट के साथ हम रिलेट करेंगे कि कैसे एनर्जी बढ़ती है घटती है। तो बात आ गई अब टेम्परेचर पे। व्हाट इज टेम्परेचर? अब कहता है टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ कोल्ड और हॉट समथिंग इज। कहता है टेम्परेचर ये बताता है, हमें मापता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है, उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर क्या करता है, ये मेजर करता है टेम्परेचर को। साइंस में हम यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कितने किस्म के होते हैं, क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आगे वन बाय वन करके बताएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर का कंसेप्ट समझना जरूरी है। टेम्परेचर बोलते हैं दर्जे हरारत को। जैसे रेडियो टीवी में आप सुनते हो कि आज कितना दर्जे हरारत है, आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री इतना इशारिया। तो वो क्या है कि गर्मी है, दिन की कितनी गर्मी थी। तो फिर ये बोलता है हीट, फिर से डेफिनेशन आपके सामने है। हीट क्या है, सिंपल है, मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी, एक सबस्टेंस से दूसरे हायर टेम्परेचर वाले से लोअर टेम्परेचर वाले की तरफ मूवमेंट है थर्मल एनर्जी की, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये आपके लिए रिवाइज था हीट की डेफिनेशन का। तो आपने जान लिया होगा हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग टर्म है जो कि इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है। हीट अगर
हम किसी बॉडी को हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बात करते हैं अब हीट ट्रांसफर कैसे होती है, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी के अंदर हीट कैसे जाती है। तो हीट ट्रांसफर होने के 3 वेज है। कितने वेज है? 3। फर्स्ट है कंडक्शन, सेकंड है कन्विक्शन और थर्ड है रेडिएशन। अब कंडक्शन में कैसे होता है, कन्वेक्शन में कैसे होता है और रेडिएशन में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1। तो आपको ये पता होना चाहिए हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज के अंदर ट्रांसफर होती है। यूं कभी नहीं होता कि ठंडी चीज से गर्म चीज के अंदर हीट ट्रांसफर हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हीट हमेशा ट्रांसफर होगी गर्म चीज से ठंडी चीज के अंदर। यूं मिसाल लीजिए कि एक आदमी के पास बहुत पैसे हैं और एक भिखारी है, तो पैसे कौन लेगा? भिखारी लेगा। और किसे लेगा? जिसके पास करोड़पति है उससे पैसे लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भिखारी करोड़पति को पैसे जाकर दे आए। तो अब बात करते हैं कि हीट ट्रांसफर किस में होती है। जिन सबस्टेंस में हीट ट्रांसफर होती है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। आइए तो नजरदार थोड़े से एलिमेंट हमारे सामने हैं, उन पे देखते हैं कौन से कंडक्ट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रॉस, आयरन, लेड और स्टेनलेस स्टील। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हीट को कंडक्ट करते हैं। मतलब क्या है कंडक्ट करने का? अगर आप एक साइड गर्म करोगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली गर्म हो चुका होगा। तो इसका मतलब है कि इस सबस्टेंस ने हीट को कंडक्ट किया, यानी इसमें हीट को पास चलने के लिए रास्ता है, हीट इसमें चल सकती है। पुअर कंडक्टर वो हो गए जिनमें हीट चल नहीं सकती, यानी उधर रुकावट आ जाती है, उधर रोक दी जाती है हीट की, यहाँ से भाई आपके लिए रास्ता नहीं है। उसमें क्या क्या आता है? वैक्यूम, एयर, बॉडी फैट, कॉर्क, वाटर, ग्लास। अब ये वाटर कौन सा है? प्योर वाटर, ये याद रखना। जो आमतौर पर टैप वाटर होता है वो तो कंडक्ट करता है, लेकिन जो प्योर वाटर है वो हीट को ट्रांसफर, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं होने देता। तो ये जहन में रखना है हमने कि आम जो वाटर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन जो हीट है वो और हो जाती है। हीट आम वाटर में भी पास होती है और प्योर वाटर में भी हीट पास होती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी प्योर वाटर में पास नहीं होती। अब हीट ट्रांसफर जो है ये हमने देखा कि किस सब्जेक्ट से जाएगा, जो हाई टेम्परेचर पे होगा, किस के जो लो टेम्परेचर पे होगा। और ये क्यों होती है? ये तब होगी जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है? तो बात करते हैं इसकी। हीट जो है ये एक एनर्जी है और टेम्परेचर जो है ये डिग्री है कि कोई बॉडी कितनी ठंडी या गर्म है, उसको देखने के लिए टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है। हीट जो है ये कॉज है जिसकी वजह से टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है। याद रखना, हीट से हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। हीट कम करेंगे टेम्परेचर कम होगा, हीट को बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। इट मींस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इफेक्ट है हीट का, यानी जितनी हीट होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ये प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ हीट का, जिसमें गर्म गैसेस या लिक्विड पार्टिकल जो एक्चुअली मूव करें एक जगह से दूसरी जगह, उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। सारे लिक्विड और गैस जो है वो हीटेड होते हैं कन्वेक्शन मेथड से। अगर आपके घर में पैन है तो आपने उसमें पानी रखा, जब पानी रखा पानी गर्म हुआ, उसके साथ भाप उठे, वेपर्स जिनको बोलते हैं। तो वेपर्स क्या है? एक्चुअली वो वाटर है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है। तो वो एक्चुअली मूव कर रहे हैं किसके साथ? हीट के साथ। अब वो गर्म है, ऊपर आप हाथ रखो तो वो आपका हाथ गर्म होगा। इट मींस कि हीट ट्रांसफर हुई विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ लिक्विड, वाटर ड्रॉपलेट्स, वेपर्स। ठीक है, तो कन्वेक्शन कुछ भी नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है, मूवमेंट ऑफ हीटेड लिक्विड और गैस। जो भी आप गैस की बात कर लें या लिक्विड की बात कर लें, दोनों में क्या होता है? मूवमेंट होती है। तो उसी मूवमेंट के साथ हीट भी ट्रांसफर होती है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी पैन की, तो वो यहाँ पे सूट करती है। याद रखना सिर्फ आपके लिए इतना जरूरी है कि कन्वेक्शन में लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर होती है। लिक्विड में और गैसेस में हीट ट्रांसफर होती है बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। तो
कन्वेक्शन के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट मेथड, रेडिएशन। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, किस तरीके से उसमें हीट ट्रांसफर होती है। चलिए आप बात करते हैं रेडिएशन मोड की। रेडिएशन मोड क्या होता है, जो है वो इंडिपेंडेंट है किसी भी चीज के, यानी वो हवा की जरूरत भी नहीं है उनको, खाली वैक्यूम हो उसमें भी रेडिएशंस आ सकती है। अब क्वेश्चन होगा सर वैक्यूम क्या है, तो वैक्यूम बता दूं मैं, उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे हवा तक कुछ भी ना हो, यानी हवा भी ना हो, उस जगह को हम वैक्यूम कहते हैं। देखिए ये किरणें आ रही है, क्या इस पे कोई पानी के साथ आ रही है या किसी चीज का सहारा लेके आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, ये इंडिपेंडेंट है मीडियम के सीधे हमारे पास आ रहे हैं विदाउट एनी मीडियम। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, मीडियम के, और ये मोर इफेक्टिवली इन वैक्यूम में होता है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं हम कंडक्शन की। कंडक्शन में क्या होता है, हीट जो ट्रांसफर होती है वो दो सॉलिड चीजों के बीच में होती है। सॉलिड मीन ठोस चीजें। तो पैन को देख रहे हैं, पैन गर्म होगा तो इसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। आप घर में करके देख सकते हो। क्यों गर्म हुआ हैंडल, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर हुई, और हीट जब ट्रांसफर हुई तो पैन गर्म हुआ, पैन के साथ साथ उसका हैंडल भी गर्म हो गया। इट मीन्स कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में पार्टिकल एक्चुअली मूव नहीं करते, सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की। हमारे पास दो तरह के ब्रीज होते हैं, एक होता है लैंड ब्रीज, एक होता है सी ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या होता है, लैंड ब्रीज में हवा रात के टाइम जमीन के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, और समंदर का टेम्परेचर इसके कंपैरेटिवली में बहुत आस्ता आस्ता डाउन होता है। तो होता क्या है, जो हवा समंदर के ऊपर होती है वो गर्म होती है, थोड़ी लाइट होती है, वो उड़ना शुरू हो जाती है, और जमीन की ठंडी हवा यहाँ से मूव करती है समंदर की तरफ। तो जो हवा जमीन से समंदर की तरफ मूव करे इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, और ये होता है रात के समय, यानी रात के टाइम में लैंड ब्रीज चलती है। तो बात करेंगे सी ब्रीज की। सी ब्रीज बिल्कुल इसके उल्ट, अगर ये रात को हुआ तो सी ब्रीज कब होगा, दिन को। सी ब्रीज में क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती है तो पानी गर्म होता है, जमीन भी गर्म होती है। तो जमीन जो है ये रिलेटिवली ज्यादा गर्म होती है समंदर से। अब होता क्या है, जो हवा के पार्टिकल्स है जमीन के ऊपर वो लाइटर हो जाते हैं। जब हीट होंगे तो लाइटर हो जाएंगे, जब लाइटर होंगे तो वो उड़ जाते हैं। जब ये उड़ना शुरू करते हैं तो समंदर से ठंडी हवा यहाँ की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है, और उसी हवा को बोलते हैं सी ब्रीज। क्या बोलेंगे उसको हम, सी ब्रीज। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। हाई प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर द ओशन ड्यूरिंग द डे and low pressure over the land due to uneven heating. Air moves from the ocean to the land creating a sea breeze. आगे ना वही बात कि जो हवा समंदर से जमीन की तरफ आए तो वो सी ब्रीज बनाती है, यानी उसको हम सी ब्रीज बोलेंगे। तो जो सी ब्रीज है ये चलती है दिन में, और लैंड ब्रीज रात में। तो आपको इसका समझ आ गया होगा कंसेप्ट का। अब आपको कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ गया। क्यों होता है ये, किस तरीके से होता है, कब होता है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आप कंडक्शन को, क्या पता आपको भूलना क्या हो। कंडक्शन क्या होता है, डायरेक्ट हीट फ्लो करती है, ठीक है ना।
हीट जो ट्रैवल करती है गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सबस्टेंसेस, यानी चीजें वहीं रहती है, सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप पैन जला है, पैन के नीचे जल रहा है स्टोव या गैस मान लो, तो गर्म कौन सा होना चाहिए, आगे वाला हिस्सा, लेकिन जो इसका हैंडल है वो भी थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। रीजन क्या है, इसमें हीट ट्रांसफर होती है, ये गुड कंडक्टर है, तो इस मेथड को बोलेंगे हम कंडक्शन। तो रेडिएशन क्या हुआ, कन्विक्शन की बात करें तो पानी जब गर्म हुआ पैन में तो इसके ऊपर ये वेपर्स जो जा रहे हैं, तो ये क्या है, कन्विक्शन, क्योंकि पार्टिकल्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रहे हैं, इट मींस ये कन्वेक्शन हो रहा है। उसके बाद आइए देखते हैं हाउ आर द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज सेट अप। ये टॉपिक आपको मैंने समझा दिया, सी ब्रीज कैसे होता है, लैंड ब्रीज कैसे होती है। तो आप फिगर भी देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने हमें दिखाया है। सी ब्रीज जब सनलाइट पड़ रही है दोनों चीजें गर्म हो रही है, और आप देख सकते हैं एक साइड में सी ब्रीज की डायग्राम है और एक साइड में लैंड ब्रीज की डायग्राम बनी हुई है। सी ब्रीज के कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं हम। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये कोस्टल एरियाज में होता है और ये दिन के टाइम होता है। बेस्ट ये कब होता है, समर एंड स्प्रिंग के मौसम में, यानी गर्मियों में ये ज्यादा होता है। तो शुरू होता है ये कोस्टल एरिया से और कहां तक जाता है, लैंडवर्ड एंड सीवर्ड तक जाता है। इसका जो रेडियस है 20 से 25 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट होता है, यानी ये हवाएं इतने दूर तक चलती है जिन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं। ये सप्रेस करती है क्लाउड को ओवर वाटर, ठीक है, और कॉस्ट को कूल करती है। कितना, 5 से -5 फ़ारेनहाइट, समटाइम मोर, इससे भी ज्यादा कूल डाउन करती है वहां के टेम्परेचर को। तो अक्सर क्या होता है, समुंदर के आसपास हवाएं चलती रहती है दिन के टाइम। समझ आई? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कहाँ पे किसको प्रॉब्लम रही वो मुझे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम देखते हैं, क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर, यानी किसी चीज के अंदर कितनी गर्मी या सर्दी है उसको हम टेम्परेचर से देख सकते हैं। टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता है। अब थर्मोमीटर क्या है, ये एक ग्लास का बना हुआ है जिसके अंदर एक लिक्विड है, मरकरी रेड कलर की है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये कैसे काम करता है, इसकी रेंज कितनी है, तो आपको बताते हैं। इसकी रेंज 35 सेल्सियस डिग्री से 42 सेल्सियस डिग्री के बीच में होती है। और इसमें जो लिक्विड है वो मरकरी है, बहुत ही टॉक्सिक सबस्टांस है, बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है। ये लिक्विड एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, मरकरी, तो बहुत ही टॉक्सिक है। इसका एहतियात बहुत जरूरी है। हम जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे डॉक्टर हमारी जुबान के नीचे इसको प्लेस करते हैं। वहां से निकालने के बाद इसका ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इसको हम जोर से छिड़के ना टेबल वेबल के साथ, क्योंकि अगर ये टूट गया तो मरकरी इज टॉक्सिक। उससे क्या होगा, अगर हमारे अंदर चले जाए तो इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए उसको अच्छे से रब करना है, उसको एंटीसेप्टिक के साथ धोना है और दोबारा इस्तेमाल के लिए रेडी करना है। इसके नीचे आप जो देख रहे हैं सबसे बॉटम में, इसको बोलते हैं बल्ब, जहाँ पे बहुत सारी मरकरी। अब ये वर्क कैसे करता है, जब इसको जुबान के नीचे रखते हैं गर्मी में तो ये मरकरी एक्सपैंड करती है, वहां तक जाती है जहां तक टेम्परेचर हो। फिर हमें पता चलता है, इसकी रीडिंग बाहर निकालते हैं और रीडिंग पढ़ते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसकी रीडिंग कितनी है।
देख लें थर्मोमीटर क्या है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है टेम्परेचर। अब थर्मो का मतलब हीट, मीटर का मतलब मेजर करना। तो क्या मेजर करता है? हीट को मेजर करता है थर्मोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है हीट को या टेम्परेचर। तो आप सब इससे फेमिलियर होंगे, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि कहीं ये मरकरी टूट के हमारे मुंह में ना चली जाए। बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो अभी हमने पढ़ा ये था क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इसकी रेंज है 35 से 42 सेल्सियस डिग्री तक, 35 से 42। और जो लेबोरेटरी वाला है उसकी रेंज है -10 से 110 सेल्सियस डिग्री। ये वाला कॉम्प्लेक्स है और ये वाला सिंपल है। लेबोरेटरी वाला लेबोरेटरी में यूज होता है और क्लिनिकल डॉक्टर्स, नर्सिस। उसके बाद यह साइंटिफिक फील्ड में भी इस्तेमाल होता है लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर, ठीक है। और इसके अंदर मरकरी होता है जो बहुत ही डेंजरस है। मैंने आपको पहले बताया टॉक्सिक है। अगर हम उसे अंदर ले लें तो इवन डेथ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिसर्च मेथड पे, और इसकी यूजेज जो है वो रिलायबल है और कोई भी पेशेंट के हम टेम्परेचर देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंस दो थर्मोमीटर के बीच में, जिन्हें हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर वर्सेस दूसरा कौन सा है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का होता है। तो ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो आपके सामने नजर आ रहा है। देख लो अच्छी तरीके से, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। पूरी मेजरमेंट इस पे सब अभी थोड़ी देर में स्लाइड्स आपके सामने आ जाएंगी, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं कि किस तरीके का होता है। देखी होंगी आपने स्लाइड्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, उसमें आपको क्लियर दिख गया कि किस तरीके का ये है, कैसा है, आपने देख लिया। हीट, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक बार आप अपने जहन इन सब चीजों पे घुमा लो, इससे क्या होगा, आपको रिवाइज हो जाएगा और भूलेगा नहीं, क्योंकि रिवाइज करने से चीजें अच्छे से याद रहती हैं। और अगर हम रिवाइज ना करेंगे तो कितनी अच्छी से अच्छी चीज भी होगी वो हमें भूल जाएगी। हैंडल आर फिक्स्ड टू मेटालिक पैन्स। मेटालिक पैन पे प्लास्टिक का वो क्यों लगा होता है? आप सब जानते हैं कि पैन्स मेटल है और हीट कंडक्ट करता है, तो हीट जब कंडक्ट करेगा तो उसके हैंडल गर्म हो जाएंगे, इसलिए उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। एंड प्लास्टिक जो है वो हीट कंडक्ट नहीं करता, उसको रुकावट करता है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा सी ब्रीज। सी ब्रीज आपने देखा क्या होता है कि जो हवा दिन के टाइम समंदर से यहाँ की तरफ आती है, जमीन पे आती है, उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। ये कुछ एक्टिविटी आपके सामने है। सर्दियों में हम ब्राइट क्लॉथ पहनते हैं और सर्दियों में नहीं पहनते हैं। सर्दियों में हम ब्राइट पहनते हैं और गर्मियों में लाइट। इसका सिंपल यही है कि जो डार्क कलर क्लॉथ है वो ज्यादा गर्मी हीट ऑब्जर्व करते हैं और लाइट कलर कम करते हैं, इसलिए सर्दियों में हम इसलिए पहनते हैं ताकि हम ज्यादा गर्म रहें। तो आइए देखते हैं अब हमने क्या क्या पढ़ा। टेम्परेचर पढ़ा। टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। क्लिनिकल थर्मोमीटर टेम्परेचर बॉडी का मेजर करता है। मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर भरी होती है और स्केल से उस पर डिग्री सेल्सियस मार्क किया होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 से 45 और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रेंज 94 से 108। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस डिग्री होता है, उससे ज्यादा होगा तो हमें समझना चाहिए कि हमें बुखार है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर यूज होता है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दिन का। उसके लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज होगा? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर दिन के टेम्परेचर के लिए। तो लास्ट में हम आपको दिखा दें, इन्होंने फिर से आपको दिखाया है कंडक्शन की, किस तरह से कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होती है।
एक साइड को गर्म किया, एल्यूमिनियम की रॉड लगाई, क्लैंप लगाया, लैबोरेटरी स्टैंड लगाया, तो हीट नीचे से जा रही है। तो ऑब्वियसली है कि ये कंडक्टर है, एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आसानी से ये कंडक्ट करेगा और पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाएगी, तो हीट कंडक्ट हो जाएगी। उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। जो हॉटनेस है ऑब्जेक्ट की वो डिटरमिन करती है हम टेम्परेचर से, हॉटनेस या कोल्डनेस। टेम्परेचर जो बॉइलिंग वाटर का है उसे हम मेजर नहीं कर सकते थर्मोमीटर के साथ। कौन से थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर से। टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, इधर सेल्सियस आएगा। कोई भी मीडियम नहीं चाहिए हीट ट्रांसफर को, किस प्रोसेस में? रेडिएशन में। कोल्ड स्टील स्पून को अगर डिप किया हार्ट ऑफ दूध के गर्म कप में, तो ट्रांसफर होगी हीट किस एंड से किस एंड तक, तो इसे हम बोलेंगे कंडक्शन। क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर, जो डार्क कलर के वो ऑब्जर्व करते हैं हीट बेटर देन लाइट कलर से। तो कोल्ड स्टील स्पून को डिप किया हमने कप ऑफ हॉट मिल्क में, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अनदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन से अब देखते हैं मैच द कॉलम। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज कब होती है? नाइट के टाइम होती है। सी ब्रीज दिन के टाइम में होती है। वी कैन मेजर टेम्परेचर विद क्लिनिकल थर्मोमीटर, कितना से कितना? 35 से 42, पता ही है। रिलायबल मेजर ऑफ हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 से 110 सेल्सियस डिग्री। हीट कंडक्ट होती है कहां से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड और गैसेस में, किस मेथड से? कन्विक्शन मेथड से। हीट ट्रांसफर होती है लिक्विड एंड गैसेस में। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। ये हमारे पास कुछ असाइनमेंट थी जो हमने की, उसे हमें एक तो रिवीजन हो गया, दूसरे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि हीट के बारे में क्या क्या था, वो सारा हमने पढ़ने की कोशिश की। कोई टॉपिक अगर छूट गया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये एक एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से वाइट एंड ब्लैक में रेडिएशन होती है, ज्यादा ऑब्जर्वेंस होती है ब्लैक में और वाइट में कम होती है। हमने क्या करना है, 2 कटोरे लेने, एक को ब्लैक, दोनों कटोरों में पानी रखने के बाद धूप में रख देना। देखना जिसमें पेंट किया होगा उसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा और जिसमें पेंट नहीं है उसका पानी लेट गर्म होगा। यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि क्या फर्क है।